केवल ज्वाइनिंग? ओनली ज्वाइनिंग बाकी था, ओनली ज्वाइनिंग। आज अगर हो जाता तो मेरा लगभग जॉब का 2 साल कंप्लीट हो जाता। सोच सकते हैं एक मिडिल फैमिली के लिए एक जॉब मिलना लगता है कि जैसे भगवान से मुलाकात। जब भी प्रोटेस्ट होता है तो लोकतंत्र के नाम पर लाठी और पानी बरसाया जाता है स्टूडेंट पर। कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी भी जो युवा हैं वो लगे पड़े हैं। अभी दिल्ली में कल ही राजनाथ सिंह से मिल के आए हैं वो बच्चे सभी, कि फिर से कुछ ना कुछ हो। अभी बच्चे लगे पड़े हैं, लेकिन आपका कितना दिन उसमें आप रहिएगा, आपको भविष्य के भी तो देखना है। उसके लिए हम लोग अब आगे की तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब जो होगा वो अब एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रहा है और ऊपर से अगर उसका विरोध किया जाए तो आप लाठी दीजिए। बेरोजगार हैं, युवा हैं, तो हम अपनी जो समस्या है हम उसी की बात करेंगे। अगर एक युवा है, बेरोजगार है, तो उसको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, चाहे जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। तो देखिए, लग रहा है कि बदलाव होने की उम्मीद है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। जी, हम पहुंच गए हैं गांधी मैदान पटना में, पटना बिहार। ये देख रहे हैं मेरे पीछे आप, तमाम यहाँ पर नौजवान हैं और ये सब तैयारी कर रहे हैं। कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है और कोई मतलब अन्य विभागों की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर आर्मी वाले हैं और सब अपने अपने भविष्य के लिए यहाँ पर गांधी मैदान में पटना में आए हुए हैं। और वही गांधी मैदान जहाँ से जेपी संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए जेपी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी से लेकर के आज़ादी से पहले महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तमाम राजनेताओं ने इस गांधी मैदान में बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़े बड़े भाषण दिए। और आज़ादी के बाद नीतीश कुमार ने यहाँ से कुर्मी एकता की रैली निकाली और लालू प्रसाद यादव ने भी यहाँ पे रैलियाँ की, तमाम रैलियाँ की। और नीतीश कुमार और बड़े बड़े राजनेता यहाँ आए। नरेंद्र मोदी से लेकर के 2013 में उन्होंने यहाँ पर रैली की और लगातार करते रहते हैं। तो ये जो गांधी मैदान का इतिहास है, एक बड़ा इतिहास है। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी तमाम राजनेता इस मैदान में आते हैं और भाषण देते हैं और सरकारें चुनते हैं। ये तमाम नौजवान जो मेरे पीछे देख रहे हैं पूरे मैदान में, पूरी तमाम एकेडमी यहाँ पर आई हुई हैं अपने अपने जो है छात्रों को लेकर के, और यहाँ पर ये तैयारी कर रहे हैं। अन्य विभागों की, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई तमाम जो है अपने अपने भविष्य को देखते हुए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, मॉर्निंग में आए हुए हैं। हम बात करेंगे तमाम नौजवानों से, आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सागर कुमार। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? यहीं मुंगेर से हैं। मैं मुंगेर से हैं जी। तो आप तैयारी कर रहे हैं, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मिनिमम 3 साल से तैयारी चल रहा है। किसकी तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी की करते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट आ गया दरोगा, हम सोचे दौड़ लेते हैं। तो चुनाव तो चल रहा है बिहार का। जी, चुनाव तो चल रहा है। क्या रुख है? रुख तो सब अपना अपना दिखा रहा है रुख, अब देखिए क्या होता है। सरकार के लिए क्या सोचते हैं? जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, नेता आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, टेंट लगा हुआ है। लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती है चुनाव होना। देखिए, मेरा यह है कि जो सरकार युवाओं के पक्ष में बात करे, बेरोजगारी हटाने के पक्ष में बात करे, न कि लाठी देने के पक्ष में बात करे। हम ये नहीं कहते हैं कि तेजस्वी अच्छे हैं, नीतीश अच्छे हैं, कौन अच्छे हैं, लेकिन आप तय मानिए कि अगर हम बेरोजगार हैं, युवा हैं, तो हम अपनी जो समस्या है हम उसी की बात करेंगे। अगर एक युवा है, बेरोजगार है, तो उसको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, चाहे जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। तो देखिए, लग रहा है कि बदलाव होने की उम्मीद है, दिख रहा है, लहर तो है। बस यही बोलना चाहते हैं कि जो युवा की बात करे, बेरोजगारी हटाने की बात करें, ना कि लाठी देने की बात करें। अगर हम रोड पे उतरे तो हमारी समस्याओं को सुना जाए। लोकतंत्र यही बोलता है कि हमारी भी समस्याओं को सुना जाए। अगर हम सरकार चुने तो हमारी समस्या। जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, फिर जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर उसके लिए आपको कोर्ट में लड़ना पड़ता है, पेपर लीक हो जाता है। तो बात बोल रहे हैं हम, वही तो बात आपको बोल रहे हैं कि हम सरकार ऐसा क्यों चुने कि हमको 5 साल परेशानी ही परेशानी हो। आप एक मानिए कि एक एग्ज़ाम पिछले बीएसएससी 2-2.5 साल 3 साल से फॉर्म भरवाया हुआ है। आपकी क्या मजबूरी है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं?
आपकी कौन सा सिस्टम फेलियर है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं? चुनाव हो रहा है, कितना जल्दी चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा कि नहीं? हम बोल रहे हैं कि आप चुनाव जितना जल्दी ठीक है हो रहा है, ये लोकतंत्र है। आप एक एग्ज़ाम को 3 साल 4 साल 5 साल में कंडक्ट करा रहे हैं। आपका क्या सिस्टम है? आप एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा रहे हैं और ऊपर से अगर उसका विरोध किया जाए तो आप लाठी दीजिए। पिछले TRE 4 की स्थिति देख लीजिए, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाँ, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम 1,20,000 देंगे, अगस्त में देंगे, सितंबर में देंगे, अक्टूबर में देंगे, नवंबर में देंगे। तो आप तो देखिए रहे हैं कि ये क्या स्थिति है। हमको ये नहीं है कि ये सरकार वो सरकार, जो हमारी पक्ष में बात करे, युवाओं की पक्ष में बात करे, बेरोजगारी हटाने की पक्ष में बात करे, हमको बस। अच्छा, तो जैसे लाठियाँ चार्ज करने की आप बात कर रहे हैं, तो अभी जो युवा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा वर्ग वोट करता है, तो अभी तो युवा से बड़ी अच्छी से बात की जा रही है, जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, और जब वक्त आता है उनकी मांगों का, तब उन पे जो है लाठियाँ बरसाई जाती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं उन लोग। ये चुनाव है ना, चुनाव के बाद जो सरकार बन जाती है उसके बाद युवाओं से वहीं भद्रतापूर्वक व्यवहार होती है। हमें उम्मीद है कि बदलाव हो तो ये स्थिति सुधरे। क्या नाम है भैया आपका? राज नाम है। कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम इसका अभी फ़िलहाल 1 साल से कर रहे हैं। इससे पहले हम सरकार के योजना, मतलब सरकार के कुयोजनाओं के भुक्तभोगी हैं। मेरा चुनाव वायुसेना में हो चुका था। ठीक, हाँ, जो अग्निवीर आया ना, उसके वजह से हम लोग का मतलब पूरा चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। एग्ज़ाम हो गया था, रिटेन, फिर से फिजिकल हो गया था, इंटरव्यू हो गया था, मेडिकल हो गया था, सब चीज़ हो गया था। केवल हम लोग का बाकी क्या था, ज्वाइनिंग। लेकिन सरकार जो अपनी योजना ले आई अग्निवीर, उसकी वजह से हम जैसे हज़ारों बच्चों का क्या किया, भविष्य बर्बाद कर दिया, अधर में लेके चली गई। कितने बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन हमने फिर से अपने आप को संभाला, अपने माता पिता को ध्यान में रखा, मतलब और सारे कामकाज टोटल चीज़ हो चुके थे। टोटल कुछ नहीं बचा, केवल ज्वाइनिंग बचा था। उन्होंने कोविड का बहाना देके अगले महीने करेंगे, अगले महीने कर देंगे, अगले महीने कर देंगे, और उसके बाद 12 जून 2022 को आया अग्निवीर, बोले कि जो पहले की वैकेंसियाँ थी सब खत्म। और जैसे लगा कि हम लोग के साथ जैसे क्या होता है कि मतलब हमने सपने सजोले होंगे कि अरे यार हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अचानक से अगर कोई आपको बोल दे कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो दम उसके बाद से तो हम डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन फिर भी खुद को संभाले, फिर से तैयारी करने के लिए फिर से हुए। कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी भी जो युवा हैं वो लगे पड़े हैं। अभी दिल्ली में कल ही राजनाथ सिंह से मिल के आए हैं वो बच्चे सभी, कि फिर से कुछ ना कुछ हो। अभी बच्चे लगे पड़े हैं, लेकिन अब का कितना दिन उसमें आप रहिएगा, आपको भविष्य के भी तो देखना है। उसके लिए हम लोग अब आगे की तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब जो होगा वो देखा वो तो है, कहा गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नीति कुछ अच्छे के लिए ही करती है। देखिए, अब अग्निवीर जो योजना लेके आई केंद्र सरकार, उससे कितने छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, जो तैयारी करने वाले थे, अभ्यर्थी थे। तमाम लोगों ने उसके सुसाइड भी किया उस आने के बाद। रेलगाड़ी रोकी, उनके ऊपर मुकदमा लगाए गए, लाठियां बरसाई गईं। और क्यों? क्योंकि वो अपना हक मांग रहे थे। किसी की उम्र ख़त्म हो चुकी थी वैकेंसी के लिए, तमाम। अब इनका भी ये कहना है कि इनका मेडिकल हो गया, सारे कागजात वेरीफाइड हो गए, सब कुछ हो चुका था, बस ज्वाइनिंग करनी थी, केवल ज्वाइनिंग। ओनली ज्वाइनिंग बाकी था, ओनली ज्वाइनिंग। आज अगर हो जाता तो मेरा लगभग जॉब का 2 साल कंप्लीट हो जाता। सोच सकते हैं, एक मिडिल फैमिली के लिए एक जॉब मिलना लगता है कि जैसे भगवान से मुलाकात हो गई। इसी एक जॉब के लिए देख रहे अभी कितने बच्चे अभी बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। अगर मेरा हो जाता तो इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या करें, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, और वो मुझे करना है, और अभी जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे। चलिए, देखिए, हम बात कर रहे थे इनसे। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ जी। गुड्डू कुमार हुआ मेरा नाम। अच्छा, गुड्डू कुमार गौतम, कहाँ से आए हैं? मैं वेस्ट चंपारण से हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी में 21 से हो कंपटीशन का लाइन में आ गए। 21 से, मतलब 4 साल हो गए। जी जी। क्या सोचते हैं बिहार का युवा, क्या सोचता है सरकार के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य के लिए? आप लोग किस तरफ अपना रुख करेंगे, किस तरफ अपना वोट करेंगे?
मतलब बदलाव करेंगे या फिर यही चाहते हैं, क्या चाहता है बिहार का युवा? देखिए सर, ऐसा है कि विगत 50 वर्षों में जब से हम मतलब कि 50 वर्षों से अधिक हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, बहुत से राज्य जो हैं डेवलप कर चुके। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम करती है, अगर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, औद्योगिक क्षेत्र में काम करती है, तो हम लोग युवाओं को ऐसे मतलब भागदौड़ की ज़िंदगी से मतलब कि जूझना नहीं पड़ता। रहा बात उसमें भी अब हम लोग अपने से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं से व्यवस्था कर रहे हैं कि ना अपने कुछ रोज़गार करके अपने परिवार का सृजन कर सकें, तो उसमें भी गवर्नमेंट कहीं से सपोर्ट नहीं दिखा रही है। पिछले वर्षों क्या हुआ कि बीपीएससी जो मेन सीएससी का एग्ज़ाम लेती है, बीपीएससी ट्री 4 हुआ, ट्री 3 हुआ, ये सब का हमेशा मतलब कि जो जब भी प्रोटेस्ट होता है तो लोकतंत्र के नाम पर लाठी और पानी बरसाया जाता है स्टूडेंट पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो भी हैं अपने से जो एफर्ट डाल रहे हैं बच्चों, उनको को सपोर्ट कीजिए। आपके बस में नहीं है उद्योग क्षेत्र लगाना, तो वो उसके अलग चीज़ है। यहाँ कोई नेता उता आता है आपसे बात करने कभी बगैर चुनाव के? नहीं ऐसा सर, तो हम तो मतलब कि नेता को देखे अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने जिला में जब 5-5 साल हो जाता है, चुनाव के वक्त थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। चुनाव के वक्त? जी, उसके अलावा कहीं कोई पूछने ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं और कोई नेता आए आपके साथ बैठ कर के बातचीत करे, चाय पिए या उस पर तमाम बातचीत हो आपके भविष्य को लेकर के? देखिए सर, ऐसा मतलब कि जब भी चुनाव है तभी नेता आएंगे लोग। इसके अतिरिक्त आप मतलब उम्मीद मत रखिए कि आपको कोई समस्याओं को सुनने भी आएगा। ये नौजवान हैं और ये यहाँ 4 बजे के आसपास आ जाते हैं और कितनी मेहनत से, लगन से, दिखाइए हम दिखा रहे हैं, कितनी मेहनत से यहाँ पे तैयारी करते हैं। और एक वक्त वो आता है कि जब ये एग्ज़ाम देने जाते हैं, कई 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर इनका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है। अब कितनी परेशानी से ये लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं सुबह उठ कर के। हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए तमाम यहाँ पर नौजवान हैं और यहाँ बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। तमाम एकेडमी हैं, वो तैयारी करा रही हैं और हम इनसे तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। किसकी तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस की? हाँ। कि सर चुनाव चल रहा है बिहार में? जी हाँ, अभी चुनाव चल। क्या सोच रहे हैं, कुछ बदलाव होगा या नहीं? बदलाव तो होना चाहिए। जैसे युवा खड़े हैं चुनाव में, तो बदलाव नया को कैंडिडेट को देना चाहिए, बार बार उसी कैंडिडेट को नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। यानी बार बार चेंज होगा तो कुछ नया कैंडिडेट आएगा तो कुछ अपने हिसाब से दूसरा काम करेगा। देखिए, हम तमाम छात्रों से बात कर रहे थे जो तैयारी करते हैं, अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी से लेकर के एसएससी की तमाम लोग तैयारी करते हैं और पूरा गांधी मैदान आप देख रहे हैं इन लड़कों से लड़कियों से भरा हुआ है। ये कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है और तमाम लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आते हैं 4 बजे चले आते हैं सुबह में, भोर में, और तैयारी करते हैं और अपने जीवन को लेकर के क्या सोचते हैं और बिहार में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, उस पे तमाम हमने घटनाओं पे बातचीत की और बिहार से इतर देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पे भी उन्होंने थोड़ा कुछ बताया। तो ये सब चीज़ें हैं कि बिहार का युवा है और क्या सोचता है चुनाव के बारे में, ये तमाम जो घटनाएं हैं और हो रही हैं उस पर क्या सोचता है। तो ये हमने बातचीत की। आज हम मॉर्निंग में, इस समय हम गांधी मैदान पटना में हैं और ये गांधी मैदान, इसका इतिहास रहा है जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र नेताजी और तमाम बड़े बड़े नेता, राजनेता इस गांधी मैदान से निकले हैं, भाषण दिए हैं, यहाँ रैलियाँ की हैं और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तमाम इस देश के जो भी नेता हैं, इस प्रदेश के जो भी नेता हैं इस गांधी मैदान में आते हैं। ये यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, चुनाव आयोग की तरफ से बैरिकेडिंग लगी हुई है। अब यहाँ पर रैलियाँ होंगी, बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी क्योंकि बिहार का चुनाव चल रहा है। अब बिहार के चुनाव के लिए यहाँ पर नेता आएंगे, रैलियाँ करेंगे और वोट मांगेंगे अपने अपने पार्टी के लिए। तो फिलहाल हम गांधी मैदान में मौजूद थे और तमाम नौजवानों से हमने बातचीत की। आप ये वीडियो पूरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखते रहिएगा बोलो साथ ही। बहुत शुक्रिया।